सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 इस बार का एग्जाम डिफिकल्ट होने वाला है या इजी? इस सवाल का जवाब हर वो स्टूडेंट जानना चाहता है जिसकी भी कंपार्टमेंट आई है। लेकिन इस बात को क्लियर करने से पहले कि डिफिकल्ट होने वाला है या इजी, एक बात हमेशा याद रखना, कंपार्टमेंट आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप फेलियर हैं। कंपार्टमेंट आने का मतलब ये है कि जो भी आपने गलतियां करी अपने बोर्ड एग्जाम, मेन बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो गलतियां अब आपने नहीं करनी है। उन गलतियों को सुधारना है और सुधारने का दूसरा नाम है आपका ये री एग्जाम। तो जो भी आपके, इसको हम जो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम के नाम से जानते हैं, इसको हम बैक एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो जो भी गलतियां हो गई उसी को इंप्रूव करते हमने अपने आप को तैयार करना है अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। सो कैसे तैयार करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछते हैं कि मैम इनका सिलेबस सेम होता है, बोर्ड एग्जाम से सिमिलर होता है या डिफरेंट होता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम होता है डिफरेंट होता है, या फिर इसका जो हमें एक एग्जाम को क्रैक करने का जो तरीका है, मेथड है, कोई कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको हम फॉलो करके अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो तक शेयर भी कर देना है ताकि सभी स्टूडेंट जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है उन तक ये वीडियो पहुँच जाए और अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव करें और फिर अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि डिफिकल्ट होने वाला है या ईजी। तो आज की सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि आंसर शीट की चेकिंग को लेकर के जो भी सिचुएशन चल रही है उनको देखकर तो यही लगता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है। ठीक है, वो इजी टू मॉडरेट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम इसका सिलेबस जो है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है, तो मेरा जवाब होगा सेम। बोर्ड एग्जाम प्लस आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है उसका सिलेबस सेम ही होता है। तो जो भी कुछ आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर जो भी चैप्टर पढ़े आपने, उन्हीं को ही रिवाइज करना है। रिवाइज करना है क्योंकि पढ़ तो पहले चुके हो। ठीक है, अभी आपको रिवाइज करना है और रिविजन करते टाइम ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जो आपने पिछली बार छोड़ा था। ठीक है, आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया। कभी कभी हमें लगता है कि यार ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। बस वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते या गलत दे देते हैं। तो यही चीज़ें हमें बैक कर देती हैं, पीछे कर देती है। तो इस बार ये आपको गलती नहीं करनी है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ह्यूमैनिटीज अड्डा पर आपको सब कुछ प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करूँ, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी आपका सेम होने वाला है जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में, मेन बोर्ड एग्जाम में होता है। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे आप जो क्वेश्चन है, जो आपकी डिमांडिंग क्वेश्चन है, वो आप जानना चाहते हैं कि मैडम इसको क्रैक कैसे करें, है ना, यही क्वेश्चन आपका भी होगा। तो क्रैक करने के जो मैं मेथड्स बता रही हूँ ना, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया ना, डेफिनेटली आप अपना कंपार्टमेंट का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, नंबर 1 पर बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो यहाँ पर जो भी आपके चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स आए हैं, ठीक है, अभी कोई भी टॉपिक आपने स्किप नहीं करना, चाहे ऊपर से आप हेडिंग देखो, ठीक है, थोड़ा सा उसकी रीडिंग मार लो, लेकिन कोई भी टॉपिक आपने मिस नहीं करना है। सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो सबके लिए रामबाण है वो है आपके पीवाईक्यूज। तो जो पिछले साल के जो कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं बच्चा, उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप उनको सॉल्व करोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया। आप खुद कहोगे कि हाँ यार, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, और जब आपका एग्जाम होगा तो आप उसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो ये पीवाईक्यूज हैं, ये आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और तीसरा है आपका सैंपल पेपर। ठीक है, और तीसरा है आपके सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर को भी आपने सॉल्व करना है। कम से कम अगर मैं बात करूं तो आपके जो पीवाईक्यूज हैं, 4 से 5 आपने पीवाईक्यूज लगाने हैं। सैंपल पेपर आप 2 से 3 कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर से एज इट इज कॉपी पेस्ट करके हो सकता है हमारे इस बार के एग्जाम में भी आ जाए। इसलिए इनको फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, लाइटली हल्के में मत लीजिएगा, जरूर से करके देखना है। और अगर मैं इन सभी का वन स्टॉप सोल्यूशन दूं तो ह्यूमैनिटीज अड्डा है आपके साथ में। ठीक है, आपको हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी और इसी प्रिपरेशन के दौरान आप अपने आप को कॉन्फिडेंट भी रख पाओगे और अपने एग्जाम को क्रैक करने की जो भी स्ट्रेटेजी है यहाँ से फॉलो करते, रेगुलर सेशंस लेते हुए आप अपने आप को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। और जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है आपके 15 जुलाई को। कब होने वाला है? 15 जुलाई को। तो 15 जुलाई तक अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि बस हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर देना है ताकि हम आने वाले साल को बचा सकें और उसमें फर्दर अपनी आगे की स्टडी को कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ,
क्लिक करें और अपने डाउट्स को वहाँ पर टाइप करें। आपके डाउट्स को देख करके हम उसका सॉल्यूशन देंगे और आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।